हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान की मोती में। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम करेंगे पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6 से पाठ 5 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है मानचित्रण। आप सभी जानते हैं इसका अध्ययन कार्य हमने पिछले मानचित्रण के वीडियो में कर लिया था। तो देर किस बात की है, हम करते हैं शुरू पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। उत्तर लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के 2 प्रयोग होते हैं। गांव, कस्बा, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? डियर व्यूवर्स, बहुत प्यारा और बहुत आसान सा उत्तर है। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार दक्षिण दिशा जो है वो नीचे की ओर होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। आपके प्रश्न में सिर्फ उत्तर दिशा पूछी गई है, जो कि ऊपर की ओर प्रदर्शित की जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? डियर व्यूवर्स, मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटियां, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। डियर व्यूवर्स, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। रूढ़ प्रतीकों के माध्यम से हम मानचित्र में आसानी से भवन, बांध, वृक्ष, नदियां, घाटियां, पठार आदि को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। डियर व्यूअर्स, सूर्य जिधर से निकलता है वह पूरब दिशा, जिधर छिपता है या डूबता है उधर पश्चिम दिशा होती है। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह करके खड़ा होने पर दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। ऐसा करके देखिएगा, आप आसानी से समझ सकेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? डियर व्यूवर्स, मानचित्र किसी भी स्थान का मानक चित्र जो है वो मानचित्र कहलाता है। और रूपरेखा चित्र क्या होता है? यदि कोई मानचित्र पैमाना बनाकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र में पैमाना क्या है? डियर व्यूअर्स, उत्तर लिखिए। पैमाना मानचित्र का मापक या प्रदर्शक होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से, बड़े आकार को छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों की वास्तविक दूरी को कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर पैमाना नहीं हो तो आप सोचिए, इतनी बड़ी पृथ्वी के मानचित्र को हम कैसे दर्शाएंगे कि कौन सा स्थान किस जगह पर और इतनी दूरी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, उत्तर लिखिए। सामान्यतः किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान अथवा गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना और उसे आंकिक संकेतों यानी डिजिटल सिग्नल्स द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना होता है। अगला अभ्यास कार्य है, सही कथन में सही तथा गलत कथन में गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। सही। अगला है, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। बिल्कुल सही। अगला, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बिल्कुल सही। और अंतिम है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। हमने अभी पढ़ा, ये गलत है। नीचे का सिरा हमेशा दक्षिण दिशा को दर्शाता है। बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर और अगला अभ्यास कार्य है, सही मिलान कीजिए। तो देर किस बात की है, मिलाइए। पर्वत और पठार, भौतिक मानचित्र, राज्यों की सीमाएं, राजनैतिक मानचित्र, वर्षा का वितरण, थीमैटिक मानचित्र और भूमि उपयोग के क्षेत्र, भू राजस्व मानचित्र। ये मानचित्र का वर्गीकरण भी है। डियर व्यूअर्स, ये था हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी मेरे इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।